हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज बातचीत करने वाले हैं रिगार्डिंग द टॉपिक इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR क्या होता है और भाई साहब इसकी आउटलायर्स के साथ बनती क्यों नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर बस कुछ आगे आने वाले मिनटों में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंतिम सेकंड तक देखें ताकि इन जैसे प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंच सके। और अगर इन प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंच गए, आपको समझ में आ गया, आपको अच्छे लगे, तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, अपने प्यारे से 5 मिनट्स इंजीनियरिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए समझते हैं भैया ये IQR वाला मामला है क्या, ये लफड़ा है क्या भाई, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब इस मुद्दे को समझने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, जैसे भाई परसेंटाइल क्या होता है, जैसे भाई क्वार्टाइल क्या होता है। टेंशन ना लीजिए, इसका डिस्कशन बड़े डिटेल में एग्जांपल के साथ अपन पहले ही करके रख दिए हैं अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। ML प्लेलिस्ट में, स्टैटिस्टिक्स प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। जरूर अपना पहला तो ये प्री रिक्विजिट क्लियर कर लेना ताकि आगे का मामला आपको बड़े सिंपल वे में समझ में आ जाए। हालांकि थोड़ा सा ब्रीफ में मैं यहाँ पे चीजें मेंशन करने वाला हूं परसेंटाइल के रिगार्डिंग, क्वार्टाइल के रिगार्डिंग। तो देख लीजिए यहाँ पे 0 से 100 पे मैंने स्केल बना दिए। अब ये जो भी लेट से मेरे यहाँ पे 0 से 100 के बीच में डेटा लेट से पड़ा हुआ है, तो ये जो 0 है ये आपकी लोअर लिमिट, इसको मैं क्या बोलता हूं भाई, मिनिमम वैल्यू। अगर ये मेरा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें ये मिनिमम वैल्यू है, और ये क्या है, अपर लिमिट, यानी कि ये मेरी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू तो आपने तय कर ली। अब देखिए जी, एक होता है 25 परसेंटाइल, एक होता है 50 परसेंटाइल, एक होता है 75 परसेंटाइल। यानी मेरा कहने का यहां पे तात्पर्य है कि जो 50 परसेंटाइल होता है वो एक्चुअली आपकी मीडियन वैल्यू होती है, सेंटर वैल्यू, मीडियन वैल्यू होती है आपके डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसको अपन क्वार्टाइल 2 कह के पुकारते हैं। ये बात क्लियर है, ये हो गया अपना मीडियन पार्ट। अब अगर आजू बाजू देखोगे तो जो 25 परसेंटाइल वैल्यू होती है वो क्वार्टाइल 1 बनती है, और जो 75 परसेंटाइल वैल्यू आपके डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में होती है वो आपकी Q3, क्वार्टाइल 3 बन जाती है। इतनी सी बेसिक सी बात आपको समझनी है। क्वार्टाइल्स बेसिकली काम क्या कर रहे हैं, आपका जो भी एंटायर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको 4 इक्वल खानों में, 4 इक्वल पार्ट्स में भैया वो बांटने का काम करते हैं। 25%, 25%, 25%, 25%। ये बेसिक सा लॉजिक है, ये आपको यहां पे अभी के लिए फिलहाल तो समझ लेना है। अब थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो IQR का मतलब क्या, इंटर क्वार्टाइल रेंज। किन दो क्वार्टाइल्स के बीच का रेंज की बात यहां पे की जा रही है, किन दो क्वार्टाइल्स के बीच की, Q3 एंड Q1। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट Q2। यहां पे क्वार्टाइल Q2 का हम लोग नहीं कंसिडरेशन में ले रहे हैं, यहां पे Q3 और Q1 को कंसिडरेशन में ले रहे हैं, जैसे कि ये Q1 और ये Q3, और इसके बीच का जो भी मामला रहेगा वो IQR कहलाएगा। अब आप कहोगे यार ये IQR और आउटलायर्स का क्यों नहीं बनता, क्योंकि भाई ये सीधा सीधा IQR के जरिए आप आउटलायर्स को एक्सपोज कर देते हो। IQR आपको एक पर्टिकुलरली जो है रेंज दे रहा है, इसमें थोड़ा बहुत 1.5 का तड़का लगा के तड़का लगा के मतलब मल्टीप्लाई करके विथ 1.5 एज अ रिस्पेक्टिव फैक्टर, तो आपको मिल जाता है एक मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज ऑफ डेटा, मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज ऑफ डेटा। अब जब ये दोनों रेंजेस आपको मिल जाते हैं, जो भी डेटा पॉइंट आपके डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में इन रेंजेस से कम या ज्यादा होंगे, इन रेंजेस से कम या ज्यादा होंगे, उन्हें आप बोलते हो आउटलायर्स। आउटलायर्स आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, जैसे कि अगर इस केस में आप देखोगे, ये जो भी मैंने डेटा एग्जांपल के साथ बताने वाला हूं आपको, ये चीजें कैसी होंगी, आप कैसे पता करोगे भैया कौन से आउटलायर्स है, ये सारा मामला भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। फॉर्मुलेशंस भैया आउटलायर्स डिटेक्ट करने के लिए आपके सामने रखा हुआ है, जिसमें IQR बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाला है। देख सकते हैं यहां पे फंडा, Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, 1.5 इंटू IQR, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम रेंज, लोअर बाउंड। इसके नीचे कोई भी डेटा पॉइंट या फिर इस रिस्पेक्टिव आंकड़े के नीचे अगर कोई भी आपके डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यू निकलती है तो वो आउटलायर होगी, ठीक है। ये मैक्सिमम रेंज है जिसमें अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा Q3 के आगे बस इतना सेफ बाउंड्री रखते हैं, ये आपका अपर लिमिट हो जाता है, और थोड़ा सा Q1 के पहले बस। तो ये जो रिस्पेक्टिव इंटर क्वार्टाइल रेंज के थोड़ा आगे थोड़ा पीछे वाला जो मामला है, ये सेट कर देता है मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। और अगर इससे थोड़ा सा बाहर अगर कोई है, और इससे भैया थोड़ा सा इस लिमिट से अगर बाहर जाता है, कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा, तो भैया वो आउटलायर होगा। बात समझ में आ रही है, सिंपल फंडा है। देखिए यहां पे एग्जांपल के तौर पे, वैसे देखने भर से पता चल जाता है कितना सिंपल मामला। देख लीजिए 0, 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 90 एंड 100, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा Q2 तो आपका क्या है, एक तरीके से सिंपली क्वार्टाइल 2, तो यहां पे Q2 लिख दे क्योंकि ये मीडियन वैल्यू है। और यहां पे इन सभी वैल्यूज का अगर आप देखिए Q1, Q2, Q3 IQR जो फाइंड कर रहे हैं ना, ये सब कुछ करने के लिए सबसे पहले स्टेप याद रखिएगा,
सबका सॉर्टेड होना जरूरी है, ये सबसे बड़ा प्रीरिक्विजिट है। पूरी वैल्यूज का, पूरे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का सॉर्टेड होना बुनियादी जरूरत यहां पे है। अगर नहीं होगा तो भैया फिर काम, कैलकुलेशन, सब कुछ आपका हो जाएगा गलत। ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे देखते हैं भैया फंडा। यहां पे सिंपली अगर आप नंपाई का अपना परसेंटाइल वाला जो मेथड है वो भी यूज करेंगे डायरेक्टली, जिसमें पूरा डेटा दे देंगे और वहां बताएंगे स्पेसिफिकली आपको कौन से परसेंटाइल चाहिए। जैसे 25 परसेंटाइल चाहिए, 50 परसेंटाइल चाहिए, क्या बोलते हैं 75 परसेंटाइल चाहिए, 100 परसेंटाइल तो आपकी मैक्स वैल्यू होती है। तो कौन सा भैया चाहिए वो वहां पे मेंशन कर देना। आपको इन रिजल्ट जो है सारे के सारे आंकड़े यहां देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये तो Q2 है ही, Q1 जो है आपका इन बिटवीन कहीं ना कहीं 20 और 21 के बीच में लाई करता है, यानी कि कुछ 25% आपका ऐसा डेटा है जो कि इस वैल्यू से लेस है, 75% ऐसा डेटा है आपके डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में जो कि इस वैल्यू से कम है। ये एक बेसिक परसेंटाइल का मतलब जो है वो यहां पे मैंने अभी अभी आपको बताया है। 25 एंड 75 सेम अप्लाइज फॉर 50 एज वेल। ठीक है, तो देखिए जी यहां पे मामला इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब Q1 तो पता है, Q3 पता है फॉर दिस गिवन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। अब IQR निकाल लेते हैं। तो 27.5 माइनस क्या ये 20.5, तो क्या आ जाता भैया, इंटर क्वार्टाइल रेंज आपकी 7 की आ जाती है। अब सिंपल सी बात यार, यहां पे जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो तो आपका 1.5 कांस्टेंट है। तो एक काम करते हैं 7 इंटू 1.5 पहले करके रख लेते हैं, तो वो आंकड़ा आता है 10.5। क्या आता है 10.5। कैलकुलेशन आप अपने एंड पे भी करके देख सकते हैं। अगर कुछ कम ज्यादा लग रहा है तो भैया कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, तो यहां पे देखिए अपने को एक तरीके से मिनिमम रेंज चाहिए, मिनिमम जो लोअर बाउंड है वो अपने को चाहिए। तो क्या होगा, Q1 कितना है 20.5 माइनस भाई साहब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना निकला 10.5, इनके बीच में सब्ट्रैक्शन किया तो कितना निकलता है आंसर 10। भाई 10 से नीचे कुछ भी अगर निकलता है तो वो हमारा क्या होगा, आउटलायर कहलाएगा। ठीक है कि नहीं, क्योंकि इससे नीचे तो कुछ जाना नहीं चाहिए। ये रिस्पेक्टिवली आपकी रेंज यानी कि लोअर लिमिट बता रही है एज पर द आउटलायर कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग IQR दैट वी हैव डन। ठीक है, मैक्सिमम वाला फंडा भी सिंपल है। यहां पे अपने को Q3 प्लस करना है, माइनस नहीं, Q3 प्लस। तो यहां पे Q3 क्या है 27.5 प्लस, वही फंडा यार कॉमन है 1.5 इंटू IQR दैट इज 10.5। तो इनका अगर आप एडिशन करोगे तो वो निकल के आता है 38। तो यहां पे इस रेंज को मद्देनजर रखते हुए हमारे गिवन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्लियरली ये पता लगा सकते हैं कि कौन आउटलायर है और कौन आउटलायर नहीं है। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है। देख लीजिए 38 से ज्यादा कौन दिख रहा है यहां पे, ये भी काहे काम नहीं कर रहा भाई। ये देखिए जी ये वाला फंडा, ये 38 से ग्रेटर वैल्यूज है ऑफ योर रिस्पेक्टिवली डेटा डिस्ट्रीब्यूशन 90 और 100। तो भाई साहब ये क्या है, आउटलायर्स हैं। अब यहां की भी बात कर लेते हैं ना, यहां पे 10 की बात कर रहे हैं तो यहां पे देखो ये वो वैल्यूज है जो कि आउटलायर्स है, क्योंकि ये 10 से आपकी कम है। 20 वैल्यू जो है ऑब्वियस सी बात है वो 10 से ग्रेटर है, तो वो उसका कोई दिक्कत नहीं, उसकी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 10 से लेस देन वैल्यूज यहां पे इस लिमिट से भैया लेस देन वैल्यूज आपको यहां पे डेटा में दिख रही होंगी 0 और 1, ये आपके रिस्पेक्टिवली आउटलायर्स हैं। आप यही लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है अपने डेटा के ऊपर लगा के, डेटा फ्रेम के ऊपर लगा के इनको रिमूव भी कर सकते हैं। इनको डायरेक्टली भैया रिमूव कर दीजिए कि यार इस रेंज के अपने को ऊपर कोई दिख रहा है, इसके अगर नीचे आपको कोई दिख रहा है तो भाई साहब इसकी छटाई कर दीजिए, अपने को इसकी जरूरत नहीं, ये आउटलायर्स हैं। तो आपने डिटेक्ट भी किया IQR के जरिए, फाइनल जो रेंज निकली उसके जरिए आपने आउटलायर्स की छटाई भी कर दी बाय यूजिंग दिस मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज आंकड़ा जो हमने यहां जनरेट किए। होपफुली ये सारा मामला आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।